हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी कर रहे हैं इस समय, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब पहले हमें अपरिमेय संख्या जाननी होगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ आपके लिए लेके आए हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में आपको दिखाते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या इंडेसिमल नंबर वे वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं है कि जो है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या हम आपको ऐसे गूगल से समझा रहे हैं। मतलब इसका ये है कि हम लोगों को केवल समझना है, बाकी कुछ नहीं। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्याएं जो या तो माइनस में हो, या तो प्लस में हो, या जीरो हो, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। और कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। कभी खत्म नहीं होने का मतलब सिंपल सा केवल इतना है कि जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, तो जैसे रूट में ये संख्या है तो लिखा है 1.41421356 डॉट 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 ऐसे बनते चला आएगा और संख्या बदलती चली जाएगी। और जैसे इसमें लिखा है पाई की वैल्यू होती है 3.14, लेकिन अगर उसका मान दिया है तो वो परिमेय है। अगर पाई खुद आया है तो वो अपरिमेय है। देख लीजिए 1.13.14159 ऐसे करके अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इन सब संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। परिमेय संख्याओं को भिन्न में लिखा जा सकता है, जैसे 22/7, जबकि अपरिमेय संख्याओं को दशमलव का मान कभी खत्म नहीं होता, ना ही उसका पैटर्न दोहराया जाता है। जैसे पाई की वैल्यू, आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा हम आपको और समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे है अपरिमेय संख्या। क्या है? यहां पे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे डॉट 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 नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कोई नंबर है 1.123576 डॉट 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 डॉट, नंबर चेंज होते चले जाएंगे। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय कौन सी कहलाती हैं? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, जैसे है p बाई क्यू के रूप में हो, जैसे है 2/3 और (2) √9 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसीलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है या गलत, आपको बताना है। बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और क्यों सत्य हो जाएगा ये भी जान लीजिए कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हो, जितनी भी वास्तविक संख्याएं लिखना है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो परिमेय और अपरिमेय से बनी होती हैं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनी होंगी। ये वास्तविक संख्या होंगी परिमेय। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। जो देखिए संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं रूट यम के रूप में नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए रूट यम के रूप में अगर हो सकती हैं, तो जैसे मान लीजिए √3 है, अब √3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये कैसे लिख सकते हैं संख्या रेखा पर। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना,
प्रत्येक अभी हमने बताया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से बनी होती है, तो ये परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है वर्गमूल, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और अगर नहीं होते तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल, जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक लिख दिया √9, अब बताइए ये अपरिमेय है कि परिमेय, तो आप तो कहोगे ये तो परिमेय है, तो √9 का क्या निकल के आएगा 3। जैसे हमने लिख दिया √16, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो अपरिमेय बताइए हो रहा है कि परिमेय हो रहा है, तो आप कहेंगे ये तो परिमेय हो रहा है, तो ये इसका 2 हमने उदाहरण दे दिया।